हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आइए आज अपनी इस वीडियो में बात करता हूं आपसे मौर्यन एम्पायर पर, मौर्य साम्राज्य। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मौर्य एम्पायर पर मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। लगभग इसके 4 पार्ट्स हैं। मौर्यन एम्पायर में फर्स्ट पार्ट में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को रखा है। सेकंड में अशोक के मौर्य सम्राट अशोक के पॉलिटिकल हिस्ट्री को रखा है। थर्ड पार्ट में अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल है और फोर्थ पार्ट में अशोक का मौर्य साम्राज्य का, मौर्य एम्पायर का आर्ट और आर्किटेक्चर है। एडमिनिस्ट्रेशन को पार्ट सेकंड में ही इंक्लूड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मौर्य साम्राज्य पर अगर आपको विधिवत डिटेल्स में अगर आपको नॉलेज रखनी है, जानकारी लेनी है, तो मेरे इन चारों भाग को, इन चारों वीडियो को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे इनको और निश्चित है कि तब आप मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। चौथा पार्ट इसका जो अशोक के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है और अशोक के मौर्य साम्राज्य के आर्किटेक्चर से है, बहुत ही एक वैल्यूएबल है, बहुत ही रिसर्च, ऑथेंटिक रिसर्च से चीजें मैंने ली हैं। तो ज़्यादा बातें न करके आइए मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप धैर्य बना करके उस वीडियो को पूरा देखें, सुने और समझें। चलिए आइए बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट पार्ट पर। रिसोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, मौर्य इतिहास का, मौर्यन इतिहास का हमारे लिए मुख्य सोर्स क्या है पढ़ने के लिए, तो आप स्क्रीन पर देखते चलें। लिटरेरी सोर्सेज में, साहित्यिक स्रोत में पुराण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और जैसा कि आप पढ़ते होंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य इतिहास जानने के लिए सब कुछ है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, एक नाटक है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का लिखा हुआ, और प्रोमिनेंट इन ब्राह्मण लिटरेचर, ये सारे ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, ये सारे ग्रंथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हैं, जिनसे हमें मौर्य से रिलेटेड जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश, ये लंका के ग्रंथ हैं। प्रोमिनेंट अमंग जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट में भद्रबाहु का लिखा हुआ कल्पसूत्र और हेमचंद्र के लिखा हुआ परिशिष्ट पर्वन मुख्य स्रोत है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द मौर्यन पीरियड इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के अभिलेख, जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अशोक के अभिलेख ही मुख्य भूमिका रखते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अबाउट 40 इंस्क्रिप्शंस, आप ध्यान दें, अबाउट 40 इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव नाउ कम टू लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी आज के समय में ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलाकर के लगभग 40 अभिलेख अशोक के प्रकाश में आ गए हैं, जिनमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब मिलाकर के 40। और मैंने जो बताया था आपसे कि अभिलेखों के बारे में पूरा डिटेल आप इस वीडियो का तीसरा पार्ट आप देखें, तो निश्चित है कि अभिलेखों के आप बहुत बड़े जानकार होंगे। अशोक के अभिलेखों की सब कुछ जानकारी आपको वहां पर मिल जानी चाहिए। फॉरेन अकाउंट्स में देखें आप, विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उनमें ग्रीक राइटर्स हैव यूज्ड द नेम सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोस्टस फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। फॉरेन अकाउंट्स में अगर आप बात करें तो जो यूनानी लेखक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से जानते थे। सर विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई दीज नेम्स विद चंद्रगुप्त। सर विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने ये पहचान की कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस भारतीय चंद्रगुप्त ही है। This helped in drawing the important conclusion that Chandragupta Maurya was a contemporary of Alexander। और इससे एक फिगर क्लियर हुआ, एक बात सामने आई कि सिकंदर का समकालीन भारतीय शासक, सिकंदर का समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य ही है। The accounts of Alexander contemporary writers, सिकंदर के जो समकालीन विदेशी लेखक थे उनमें नियार्कस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त। सिकंदर के समकालीन भारत के जो भारत आने वाले जो सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक थे उनमें नियार्कस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रेटस का नाम मुख्य है। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है। एमंग द राइटर्स आफ्टर अलेक्जेंडर, सिकंदर के बाद के लेखकों में द नेम ऑफ मेगास्थनीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हुज बुक ऑफ इंडिका इज द मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिका, उसकी बुक मौर्य इतिहास के लिए, मौर्यों के इतिहास के लिए मुख्य स्रोत है। जो भारतीय साहित्य का में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, विदेशी साहित्य में वही मेगास्थनीज के इंडिका का है। लेकिन देखें आप, इट्स पार्ट्स आर फाउंड द फ्रॉम ऑफ its parts are found in the
फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोटेशंस इन द बुक ऑफ लेटर राइटर्स। इंडिका आज उपलब्ध नहीं हुई है, उसके कुछ कोट किए गए हैं, कुछ विदेशी लेखकों ने उसके बारे में लिखा है। अमॉन्ग दिस द नेम ऑफ स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क एंड जस्टिन आर नोटेबल। मेगास्थनीज की इंडिका आज प्राप्त नहीं हुई है। उस इंडिका के कुछ उदाहरण कुछ विदेशी लेखकों ने अपनी बुक में दिए हैं, उनमें स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन मुख्य हैं। आगे आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास देखें आप। 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का टाइम है। अर्ली लाइफ, हिज अर्ली लाइफ वी मेनली डिपेंड ऑन बुद्धिस्ट सोर्स। चंद्रगुप्ता's father was chief of मौर्य नगर। बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का ही स्रोत है, बौद्ध साहित्य ही है जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं, और उनसे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। बाकी पूरी कहानी मिलती है कि इनकी माँ किसी एक युद्ध में चंद्रगुप्त के पिता मार दिए गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी माँ को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, पाटलिपुत्र लाया गया और वहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। फिर चंद्रगुप्त उस बालक को गोपालक को दे दिया गया, फिर गोपालक ने उस बालक को शिकारी के हाथ बेच दिया, शिकारी के हाथ दे दिया। वहीं पर गायों का देखरेख करता था, और एक दिन उसी गायों की देखरेख में एक चरवाहों के साथ में खेल खेल रहा था। वहीं पर चाणक्य ने उस बालक को देखा, उस राजकीलम नामक खेल को खेलते हुए, और उस तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के गोपालक जो उसके पालक पिता थे, उनको 1000 कारशापण दे करके उस बालक को अपने साथ ले लिया और साथ लेकर तक्षशिला गए, वहीं पर शिक्षा दीक्षा दी, और वहीं से उन्होंने सिकंदर यूनानियों के खिलाफ और नंद वंश के खिलाफ चंद्रगुप्त को तैयार किया। तो ये अर्ली हिस्ट्री है। आगे देखें अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार कर लिया तो उनके पास मुख्य उद्देश्य क्या था और चंद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी। द वर्क फॉर व्हिच चाणक्य एंड प्रिपेयर्ड चंद्रगुप्त हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। चंद्रगुप्त को तैयार करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने 2 उद्देश्य थे। एक था टू फ्री द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल ऑफ ग्रीक्स। पहला था कि भारत को विदेशी दासता से मुक्त किया जाए, और दूसरा था टू एंड द रूल ऑफ द नंदास, और नंदों की जो अत्याचारपूर्ण शासन है उसको खत्म किया जाए। इंडिकेशन फ्रॉम ग्रीको रोमन एंड बुद्धिस्ट एविडेंस प्रूव द चंद्रगुप्त फर्स्ट फॉट इन पंजाब एंड सिंध। ग्रीको रोमन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो बताते हैं उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पंजाब और सिंध को जीत कर अपने अंडर में लिया, पंजाब सिंध पर आक्रमण किया और उसे अपने अंडर में ले लिया। इसके पीछे बहुत से कहानियां मिलती है कि किस तरह से अंडर में लिया। द सोल्जर ऑफ दिस आर्मी वर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बताता है कि चंद्रगुप्त ने सब करने के लिए उस क्षेत्र के इन पार्ट से अपनी सेना इकट्ठा की, जिसमें नंबर 1 पर थीफ, मलेज लोअर कास्ट यानी चोरों को और लोअर कास्ट के लोगों को, थीव्स चोरगण को, आटविक जंगली जातियों को, रेंज ऑफ वेपन्स और शास्त्रोपजीवी श्रेणी को अपने साथ लिया। और आगे देखें यूनानी इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं चंद्रगुप्ता's आर्मी वाज कॉल्ड ए बैंड ऑफ रोबर्स। वो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा किस लेखक ने कहा है। आगे देखिए इन 317 BC Eudemus, the last Greek commander of Western Punjab, was forced to leave India, and by this date, Chandragupta had taken control over the entire Sindh and Punjab regions. कहते हैं 317 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम यूनानी सेनापति सेना नायक यूडेमस भारत छोड़कर चला गया। वेस्टर्न पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में तो भारत छोड़कर चला गया। चंद्रगुप्त ने उस समय तक सिंध और पंजाब के पूरे क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया। और बताते हैं सिकंदर के रहते ही फिलिप सेकंड जो उसका सेनापति था वो मार दिया गया था। और कहते हैं वहां पर जो विद्रोह फैला था जातियों जनजातियों में, उन सब का श्रेय चाणक्य और चंद्रगुप्त को ही है। एलिमिनेशन ऑफ नंदास, डिक्लाइन ऑफ नंदास, नंदास का पतन, नंदों का पतन। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट गेट द डिटेल्स ऑफ दिस वार बिटवीन इंडिया एंड मौर्य फ्रॉम एनी एविडेंस। किसी भी साहित्य से, किसी भी स्रोत से नंदों और मौर्यों के बीच हुए युद्ध का पता नहीं चलता है। अ वेरी exaggerated description of this war is found in the Buddhist text मिलिंद पन्हू in this book। एक बुक है मिलिंद पन्हू, मिलिंद प्रश्न। इस बुक से बुद्धिस्ट बौद्ध ग्रंथ है, इससे एक बड़ी अतिरंजित कहानी मिलती है, बड़े बढ़ा चढ़ा कर लिखी कहानी मिलती है। A minister of Nandas named भद्रसाल has been mentioned, और इसमें नंदों के एक मंत्री भद्रसाल का भी नाम मिलता है। Ultimately, Dhananand was killed
अंततः ये कहिए कि धनानंद की मृत्यु हो गई, अंतिम मौर्य शासक धनानंद की मृत्यु हो गई एंड चंद्रगुप्त टुक कंट्रोल ऑफ द मगध एम्पायर, और इस समय तक चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। दिस वाज हिज सेकंड इंपॉर्टेंट सक्सेस, इस चंद्रगुप्त की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द रूलर ऑफ द एम्पायर इन इंडिया, और अब चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन चुका था। उसके बाद देखें वार अगेंस्ट सेल्यूकस, इसके बाद चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर की मृत्यु के बाद इन हिज ईस्टर्न टेरिटरीज ही वाज सक्सीड बाय सेल्यूकस, उसका उत्तराधिकारी उसके सिकंदर के पूर्वी प्रदेशों का, पूर्वी प्रांतों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। ही वाज द सन ऑफ एंटियोकस, ये एंटियोकस का बेटा था, एंटियोकस का पुत्र था। अराउंड 305 BC, 305 ईसा पूर्व के आसपास, ही अगेन इन्वेडेड इंडिया, उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची एंड रीच्ड सिंध, और सिंध तक पहुंच गया। ग्रीक राइटर्स ओनली मेंशन द आउटकम ऑफ दिस वॉर, यूनानी लेखक सिर्फ इस युद्ध के परिणामों का जिक्र करते हैं, बाकी इस युद्ध के बारे में कहीं कुछ जानकारी नहीं मिलती, भारतीय स्रोतों से तो कुछ नहीं पता चलता है। यूनानी लेखक क्या बताते हैं? अकॉर्डिंग टू एपियानुस, अपियानुस लेखक को कहते हैं सेल्यूकस फॉट विद चंद्रगुप्त आफ्टर क्रॉसिंग द इंडस रिवर, सिंधु नदी पार करने के बाद सेल्यूकस का चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ। ओवर टाइम उसके बाद अ ट्रीटी वाज साइन, दोनों के बीच एक संधि हुई, बिटवीन ही टू, दोनों के बीच दो संधि हुई, एंड अ मैरिटल रिलेशनशिप, और एक मैरिज संबंध, एक वैवाहिक संबंध हुआ, वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड, दोनों के बीच में दो संधि हुई और एक वैवाहिक संबंध भी हुआ। ये एपियानुस कहते हैं। स्ट्रेबो बताते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेबो, एट द टाइम इंडियंस लिव्ड इन द एरिया नियर द इंडस रिवर, कहते हैं कि इस समय तक सिंधु नदी के किनारे भारतीय रहते थे। दिस पार्ट वाज अर्लियर अंडर पारसिक, ये एरिया, ये क्षेत्र पहले पारसिकों के अंडर में था। अलेक्जेंडर कंक्यूर्ड इट, एंड अलेक्जेंडर ने सिकंदर ने इस भाग को जीत लिया एंड एस्टेब्लिश्ड हिज प्रोविंस देयर, और उसे अपना प्रांत बना लिया। बट लेकिन सेल्यूकस गेव देम टू सेंड्रोकोटस, सेल्यूकस ने इस भाग को सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त को दे दिया एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, एक वैवाहिक संबंध के परिणाम में दे दिया, एंड रिसीव्ड 500 एलिफेंट इन रिटर्न, और बदले में 500 हाथी प्राप्त किया। ये स्ट्रेबो बताते हैं, हाथियों का जिक्र, वैवाहिक संबंध, प्रांत देने का संबंध, ये सारे बातें स्ट्रेबो बताते हैं। दीज डिटेल्स इंडिकेट द सेल्यूकस वाज डिफीटेड इन द बैटल, इसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट निकलता है, ये परिणाम निकलता है कि शायद सेल्यूकस युद्ध में हार गया होगा, क्योंकि संधि चंद्रगुप्त के पक्ष में रही। एज अ रिजल्ट चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस अ ट्रीटी, दोनों के बीच एक संधि हुई, वाज साइन बिटवीन देम हुज टर्म्स वेयर फॉलोज, और उसके टर्म्स ये रहे। सेल्यूकस गेव चंद्रगुप्त द प्रोविंसेस, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को ये प्रांत दिए, उनमें पहला है आर्कोशिया जो कांधार है आज का, दूसरा पेरोपनिसडाई जो आज का काबुल है आपका, एंड सम पार्ट्स ऑफ द क्षेत्रपीस ऑफ एरिया, एरिया के कुछ प्रांत दिए जो हेरात है आज का, एंड जेड्रोसिया, और जेड्रोसिया जो रेगिस्तान है वो, ये चार प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिए। इस बात को, जिस बात को स्ट्रेबो कहते हैं, वो यहाँ क्लियर होता है। चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 इंडियन एलिफेंट्स टू सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को केवल 500 हाथी उपहार में दिए। अ मैरिटल रिलेशनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द टू किंग्स, इन दोनों राजाओं के बीच एक वैवाहिक संबंध भी हुआ। सेल्यूकस सेंट वन ऑफ हिज एम्बेसडर नेम्स मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत भी भेजा। अब दोनों में जो मैरिटल रिलेशनशिप हुआ, इस बारे में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी, और उस बेटी का नाम हेलेना था, लेकिन कहीं पर ये नाम प्रमाणिक नहीं है। कुछ तो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने शादी कर दी थी सेल्यूकस के यहाँ से अपनी राजवंश की किसी लड़की की, लेकिन ये सब कहानियां हैं। सिर्फ ये पता चलता है कि एक मैरिटल रिलेशनशिप हुआ। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी लेखक मेगास्थनीज को भेजा, उन्होंने इंडिका नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो कि उस समय के तत्कालीन मौर्यकालीन इतिहास का एक वैल्यूएबल टेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। आगे देखें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की विजय, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द गिरनार इंस्क्रिप्शन 150 एडी 150 ईस्वी का 150 ईस्वी का एक गिरनार अभिलेख है,
जो कि शक महाक्षत्र रुद्रदामन का है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। वो इससे ये पता चलता है, हैड कंकर्ड ऑफ रीजन ऑफ सौराष्ट्र, इससे पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त के अंडर में था। पश्चिम भारत का सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में, उस पर चंद्रगुप्त का डायरेक्ट रूल था। इट इज नोन, अब उसमें उस गिरनार अभिलेख से क्या पता चलता है, इट इज नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन दैट पुष्यगुप्त वैश्य वाज द गवर्नर या राष्ट्रीय ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर उस समय पुष्यगुप्त वैश्य नाम का एक व्यक्ति था, जो कि गवर्नर था, वहां पर इसे राष्ट्रीय कहा जाता था। इन द रीजन एंड ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ लेक नेम्ड सुदर्शन देयर, और उसने वहां पर सुदर्शन नाम की एक झील बनवाई थी। ये बातें गिरनार अभिलेख में, जिसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के बारे में देखें। सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य's कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया, कुछ सूचनाएं, कुछ ग्रंथ ये भी बताते हैं, कुछ पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। अवेलेबल फ्रॉम अशोका इंस्क्रिप्शंस एंड जैन एंड तमिल सोर्सेस। अशोक के अभिलेख, ब्रह्मगिरी, मास्की, इन सबसे हैदराबाद के आसपास अशोक के अभिलेख मिलते हैं, कर्नाटक के आसपास। तो लगता है कि वो एरिया चंद्रगुप्त ने ही जीता होगा, क्योंकि कलिंग के बाद अशोक के किसी युद्ध का पता नहीं चलता, बिंदुसार की किसी विजय का पता नहीं चलता। जैन टेक्स्ट से पता चलता है कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में भद्रबाहु, जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्य हो गया था, और उनके साथ वो दक्षिण भारत गया, और मैसूर में आज के श्रवणबेलगोला नाम की पहाड़ी पर उपवास करते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। तमिल सोर्सेज, कुछ तमिल टेक्स्ट भी हैं जो बताते हैं कि कोशर व डगर दो जातियां थी जिनमें युद्ध हुआ, और उनमें एक का पक्ष मौर्यों ने लिया था। तो शायद वो इन्हीं मौर्यों का जिक्र करते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव, मौर्यों का प्रभाव दक्षिण इंडिया में भी था। डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ ही बिकम ए जैन। अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। एंड एक्सेप्टेड द डिस्प्लेस ऑफ भद्रबाहु, जैन ग्रंथ बताते हैं वो भद्रबाहु का शिष्य हो गया था। एट द एंड ऑफ हिज रेन, अपने उसके शासन के अंतिम दिनों में, देयर वाज अ सेवर फेमाइन ऑफ 12 years इन मगध, मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। एट फर्स्ट चंद्रगुप्त ट्राइड हिज बेस्ट टू डील विद द सिचुएशन, चंद्रगुप्त ने पहले पूरी कोशिश की स्थिति को संभालने की, बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन, कहते हैं उसके बाद फिर उसने अपने बेटे के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, सिंहासन बेटे को दे दिया। भद्रबाहु अलॉन्ग विद श्रवणबेलगोला, और भद्रबाहु के साथ आज के मैसूर में श्रवणबेलगोला चला गया। और कहते हैं वहीं पर सेम प्लेस ग्रेट मौर्य एम्परर डाइड अराउंड 298 BC, वहीं पर 298 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, जिसे जैन धर्म में उपवास करने की मृत्यु को सल्लेखना कहते हैं, संधार कहते हैं। वहीं पर उसने सल्लेखना प्राप्त कर लिया। अब ये बातें, अकाल की बातें, ये फेमाइन हुआ और ये सब की बातें कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो भी हो, ये जैन टेक्स्ट के अनुसार, जैन ट्रेडिशन इसी को मानता है। आगे देखें आप, बिंदुसार, अमित्रघात इसकी उपाधि थी। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व इसकी डेट है। बिंदुसार आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद हिज सन बिंदुसार असेंडेड द थ्रोन ऑफ द मौर्य एम्पायर, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार मदर्स नेम इज दुर्धरा इन जैन ट्रेडिशन, जैन ग्रंथों में, जैन परंपरा बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा बताती है। द ग्रीक राइटर हैज कॉल्ड हिम अमित्रोकेडीज, ग्रीक लेखक उसका नाम अमित्रोकेडीज बताते हैं। हुज संस्कृत वर्जन इज अमित्रघात, जिसका संस्कृत अर्थ होता है अमित्रघात, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं का नाश करने वाला। अब कौन से शत्रुओं को नाश किया बिंदुसार ने, इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। दिस वाज हिज टाइटल, जैन टेक्स्ट कॉल्ड सिंहासन, कुछ जैन ग्रंथों में उसे सिंहासन या सिंहसेन भी कहा गया है। तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ हैज डिस्क्राइब्ड द अचीवमेंट्स ऑफ बिंदुसार इन दिस वे, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ बिंदुसार की उपलब्धियों को इस तरह से बताते हैं कि ही डिस्ट्रॉयड 6 cities and their kings and conquered the eastern region and captured the entire area between the western area seas। वो कहते हैं कि 6 नगरों को और उनके राजाओं को नष्ट करता हुआ, उनके क्षेत्र को जीतता हुआ बिंदुसार ने पश्चिमी समुद्र तक विजय प्राप्त कर ली। ये कहाँ तक सही है, कहीं से इसका सोर्स और नहीं मिलता। दिव्यावदान डिस्क्राइब द
रिबेलियन ऑफ इन तक्षशिला, दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है वो बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में हुए एक विद्रोह का जिक्र करता है। तो सप्रेस विच बिंदुसार सेंट इन अशोका, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा था। फ्रेंडली और अशोक ने बड़ी तत्परता से उस विद्रोह को दबा दिया था। आगे देखें, हेडिंग है फ्रेंडली रिलेशंस विद द वेस्टर्न ग्रीक स्टेट्स। बिंदुसार का विदेशी राज्यों से विदेशी संबंध बहुत अच्छे थे, ग्रीक स्टेट से, यूनानी राज्यों से। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के समय में इंडियाज फ्रेंडली रिलेशंस विद द वेस्टर्न ग्रीक स्टेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेबो, स्ट्रेबो कहता है, स्ट्रेबो लिखता है कि द सीरियन किंग एंटियोकस हैड सेंट एन एम्बेसडर नेम्ड डाइमेकस टू द रॉयल असेंबली ऑफ बिंदुसार। स्ट्रेबो बताता है कि बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में एंटियोकस ने, सीरियाई राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नाम का अपना एक राजदूत भेजा था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन के लिए। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, प्लिनी बताते हैं कि द इजिप्टियन किंग टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, इनका टाइम यहाँ दिया गया है, सेंट एन एम्बेसडर नेम्ड डायनोसियस इन द मौर्य कोर्ट। प्लिनी कहते हैं कि मिस्री शासक इजिप्टियन किंग टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नाम का एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये डायनोसियस अशोक के समय तक था। और डाइमेकस, जो पीछे डाइमेकस का जिक्र हुआ, कहते हैं कि डाइमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया था, मेगास्थनीज को रिप्लेस किया था। अनदर ग्रीक राइटर नेम्ड एथेनियस, एक और ग्रीक लेखक हैं जिन्हें एथेनियस कहा है, एथेनियस कहा जाता, जिनका नाम है, ही डिस्क्राइब्ड अ फ्रेंडली कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बिंदुसार एंड द सीरियाई किंग एंटियोकस फर्स्ट। एक एथेनियस निकोटिन नाम के लेखक हैं, वो सीरिया शासक एंटियोकस और बिंदुसार के बीच एक मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार का जिक्र करते हैं। इन विच द इंडियन रूलर डिमांड, वो क्या बता रहे हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता रहे हैं कि भारतीय शासक ने 3 थिंग्स फ्रॉम द सीरियाई किंग से डिमांड की थी। भारतीय शासक ने सीरियाई शासक से 3 चीजों की मांग की। वो कौन कौन सी चीजें हैं? स्वीट वाइन, मीठी मदिरा, ड्राइड फिक्स, सूखे अंजीर, मीठी मदिरा, मीठी शराब, सूखे अंजीर, और फिलासफर, एक सोफिस्ट की। और आगे देखिए इसका रिजल्ट क्या है। द सीरियन एम्परर सेंट द फर्स्ट 2 आइटम्स। सीरियाई शासक एंटियोकस ने, एथेनियस बताते हैं कि पहले 2 चीजें तो भिजवा दी, मीठी शराब और सूखे अंजीर तो भिजवा दिए। द थर्ड आइटम फिलासफर ही सेंट स्टेटमेंट, और तीसरे आइटम फिलासफर जो दार्शनिक के लिए कहा गया था, उसके लिए उन्होंने कहला भेजा कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक लॉज फिलासफर कैन नॉट बी सोल्ड। ग्रीक नियमों के अनुसार, ग्रीक कानून के अनुसार, यूनानी कानून के अनुसार फिलासफर, दार्शनिक हमारे यहाँ बेचे नहीं जाते हैं, इसलिए दार्शनिक को नहीं भिजवाया। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान बताता है द रूलर ऑफ अवंती ने अशोका, अशोक अवंती का राष्ट्रीय था, यानी अवंती का गवर्नर था। बिंदुसार ने अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था। बिंदुसार रूल्ड फॉर 25 years एंड डाइड अराउंड 273 BC। बिंदुसार ने लगभग 25 साल तक राज्य किया और 273 ईसा पूर्व के आसपास उसकी मृत्यु हुई। स्टूडेंट्स, आपने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में एक वैल्यूएबल फैक्ट्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपने जरूर ली होगी। और इसके ये मौर्य एम्पायर का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं आपसे अशोक के बारे में बात करूंगा, मौर्य सम्राट अशोक, और मौर्य प्रशासन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था, तीसरे पार्ट में आपको अशोकास इंस्क्रिप्शन और चौथे में आर्ट और आर्किटेक्चर पर बात होगी। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपसे बराबर अपने नए वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूंगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू।